2 दिन बाद पार्टी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को राज्य में सीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया। ये कदम इस बात के बावजूद उठाया गया कि दिल्ली में तमाम वित्तीय फैसलों को लेकर शीला दीक्षित शक के घेरे में हैं और गुरुवार को ही कथित टैंकर घोटाले को लेकर उन्हें एसीबी का नोटिस मिला है। यूपी में चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस एक के बाद एक फैसले लेकर बढ़त की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी के फैसलों से ये बात साफ हो रही है कि वो दागी नेताओं पर दांव लगा रही है। पहले विवादित बयान की वजह से जेल जा चुके इमरान मसूद को उपाध्यक्ष बनाया गया और अब टैंकर घोटाले का दाग झेल रही शीला को बनाया गया है सीएम उम्मीदवार। 2 दिन पहले ही राज बब्बर को प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित को यूपी में सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पार्टी ने यूपी में संजय सिंह को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को चुनाव समन्वय समिति का चेयरमैन बनाया गया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद शीला दीक्षित ने कहा कि हर चुनाव की तरह यूपी चुनाव भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे दुश्मन भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, राजनीतिक दुश्मन, तो चैलेंज तो है, लेकिन हम सब एकजुट होकर इसको लड़ेंगे। शीला दीक्षित भले ही जोश में हैं, लेकिन कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस ने शीला को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, उसी दिन ही दिल्ली के टैंकर घोटाले में उनको नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने 400 करोड़ रुपए के कथित वाटर टैंकर घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार उनसे 26 अगस्त को पूछताछ भी होगी। वाटर टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में एक इंक्वायरी रिपोर्ट मिली थी दिल्ली सरकार से। उन्होंने बोला था कि 400 करोड़ के आसपास स्कैम है। उसके तहत एक मुकदमा दर्ज किया था एसीबी में। शीला दीक्षित जी को भी नोटिस जारी किया 26 अगस्त के लिए पूछताछ करने के लिए। तो उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद ही इसमें हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। कांग्रेस के फैसले के बाद विरोधियों ने भी बिना देर किए फैसले पर पार्टी को घेरा। शीला कपूर दीक्षित जी का नाम आया है, जो बहुत बुजुर्ग हैं और मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कांग्रेस का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है और इसलिए वहाँ लड़ाई, जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, वहाँ जो वर्तमान में अभी अखिलेश की सरकार है, हमारी लड़ाई उनसे है और उनसे भी नहीं है। उनके द्वारा जो वहाँ अपराध किया जा रहा है, जो वहाँ कानून व्यवस्था चौपट है। सब दल सब कुछ करेंगे, जनता आकलन करेगी और जनता देखेगी काम किसने किया है। क्या फर्क पड़ेगा, ये आप आकलन करो। दिल्ली में 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के हाथों कुर्सी गंवाने वाली शीला को ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए पार्टी की ओर से पेश किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि युवाओं के हाथ में सत्ता देने की वकालत करने वाली कांग्रेस को क्या 78 साल की बुजुर्ग नेता ही यूपी जैसे अहम राज्य के लिए मुफीद दिखीं? सवाल ये भी है कि जिस राज्य में करीब 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उसमें राज्य की राजनीति से बाहर के नेता को लाकर कांग्रेस क्या पार्टी में जान फूंक पाएगी? यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 28 सीटों पर सिमट गई थी। दिल्ली से सुधाकर दास और शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।